हरे कृष्ण। श्री उपदेशामृत के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्लोक 2 पेज नंबर 21। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सनेवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो भगवान श्री कृष्ण को भूले नहीं हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिक वस्तुओं को पाने मात्र के इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पोत्रों के लिए अधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पोत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पोत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों का स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे।
क्योंकि वे केवल वैष्णवों भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। भुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। लालच लौल्य की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावना अमृत के पथ में बाधक बनते हैं। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में शील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में आ जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है जो यह बताती है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए ना तो चुराता है ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग श्री भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा हृदकस्य स्विदधनम्। अर्थात इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई हैं, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें
ग्रहण ना करे। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना श्री भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी इन ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं। यहाँ यथा पूंजीवाद तथा भौतिकतावादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। यदि मानव समाज शील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।